हेलो फ्रेंड, तो ये मेरा प्रीवियस ईयर जीके जो ऑनलाइनर मैं करा रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 8 यानी पार्ट नंबर 8 वीडियो सीरीज आया हुआ है। तो कल इस वीडियो का पार्ट नंबर 9 आने वाला है। रोज़ 10 बजे ये वीडियो आती है, तो आप लोग इस वीडियो को रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मेरा वीडियो यो, आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना रुके टुके। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जीन। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? उत्तर मनुस्मृति। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों की को जीत चुका था? सिंध और पंजाब। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। रुद्रदावल के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारी प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? उत्तर विलियम हॉकिंस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वृषल और कुलहीन कहा गया है? उत्तर मुद्रा राक्षस। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तारिख-ए-फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषाशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्निमित्र के रचनाकार कौन थे? उत्तर कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है?
गुप्तकालीन मंदिर कला भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है। भागवत गीता में दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारी प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पश्चिमवर्ती राजवंश। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के समय समाज में कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी? जहांगीर का मकबरा, एतमदुल्ला का मकबरा। नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था, जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देश होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश कहा जाता है? दास वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है? कृष्णदेव राय। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म कई कथाओं का। सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला संज्ञा दी गई है क्योंकि यह स्थल कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल मोहनजोदड़ो में है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबंधित है? इंद्र और अग्नि। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग। स्त्रियों को विवाहित अवस्था तक पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल मेरा वीडियो आने वाला है पार्ट नंबर 9 पर। ये पार्ट नंबर 8 था। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।